एक फार्मर का बेटा जिसके हाथ में सबसे पहले क्रिकेट का बैट नहीं एक सपना था, अपने बाप का सपना कि उसका बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। शुभमन गिल जिसने पंजाब के खेतों में 500 बॉल डेली प्रैक्टिस की और 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मार के दुनिया को दिखाया दिस इज द फ्यूचर। Confirmation of a real batting talent for India, Shubman Gill। और आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते वक्त लोगों ने उसके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाए, ट्रोलिंग हुई, मीम्स बने, क्रिटिसाइजर्स बोले ये बंदा तो सिर्फ एक एंकर है, टी20 का लायक ही नहीं। लेकिन गुजरात टाइटंस में आके गिल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 2023 आईपीएल में 890 रन ठोक के हिस्ट्री बनाई, ऑरेंज कैप जीता और सब क्रिटिसाइजर्स को चुप करा दिया। और फिर टीम इंडिया का जर्नी, टेस्ट डेब्यू, ओडीआई सेंचुरी, ओडीआई डबल सेंचुरी, वर्ल्ड कप फॉर्म और आज 25 साल के एज में बन गया है इंडिया का टेस्ट कैप्टन। ये कहानी सिर्फ रन्स की नहीं है, ये है डिटर्मिनेशन, पेशेंस और साइलेंस की। ये कहानी है रिडेम्पशन की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ शुभमन गिल फ्रॉम विलेज फील्ड टू लीडिंग टीम इंडिया। सो वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत मजा आएगा और सिर्फ मजा ही नहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। शुभमन गिल का बचपन एक टाइपिकल विलेज बॉय जैसा नहीं था, उसके सपने बाकी बच्चों से काफी बड़े थे। पंजाब के फजिल का गाँव के एक किसान घराने में पैदा हुआ यह लड़का छोटी सी एज में ही बैट हाथ में लेके सोया करते थे, लेकिन असली हीरो थे उनके पिता लखविंदर सिंह, जिन्होंने खुद क्रिकेटर बनना चाहा था पर फैसिलिटीज और सपोर्ट ना होने की वजह से उनका सपना अधूरा ही रह गया। तभी उन्होंने ठान लिया मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। उन्होंने अपने खेतों में ही एक क्रिकेट फील्ड बनाई और वही गिल का पहला स्टेडियम बना। रोज सुबह 4 बजे उठकर 500 से ज्यादा बॉल्स खेलना शुभमन का रूटीन बन गया था और डेडिकेशन का लेवल ऐसा था कि उनके पिता आसपास के गांव के लड़कों को पैसा देते थे ताकि वो मैच में गिल के अगेंस्ट अच्छा खेले, उनको आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि उनका मानना था जब तक टफ बॉलिंग का सामना नहीं करेगा तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उन्होंने फार्मिंग तक छोड़ दी और जब शुभमन का टैलेंट शाइन करने लगा तो 2007 में पूरी फैमिली को मोहाली शिफ्ट कर दिया। वहाँ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पास एक घर लिया ताकि शुभमन को बेस्ट कोचिंग मिल सके। बस वहीं से उसका क्रिकेट कैरियर शेप होने लगा। डिसिप्लिन, फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते गए। स्कूल छोटा लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा था और उस ड्रीम के पीछे था एक बाप का जुनून और एक बेटा का डिटर्मिनेशन। शुभमन गिल ने अपना नाम बचपन से ही बना दिया था। पंजाब के एज ग्रुप टूर्नामेंट में वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था कि सिलेक्टर्स के लिए इग्नोर करना मुश्किल हो गया। 2014 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 लेवल में उसने 351 रन की एक हिस्टोरिक इनिंग खेली थी और उस मैच में टोटल 416 रन की पार्टनरशिप भी बनाई थी। बस वहीं से नेशनल सिलेक्टर्स की उस पर नजर पड़ गई। फिर आया 2016-17 के डोमेस्टिक सीजन। कुछ बिहार ट्रॉफी में शुभमन ने 5 सेंचुरी लगाई और हर फॉर्मेट में अपना डोमिनेंस दिखाया। ये फॉर्म देखकर राहुल द्रविड़ की नजर गिल पर पड़ गई, जो तब अंडर 19 के हेड कोच थे। फिर 2017 में उन्हें अंडर 19 एशिया कप स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, जहां उन्होंने न सिर्फ मिडिल ऑर्डर संभाला बल्कि की मैचेस में फिनिशिंग टचेस भी दिए। द्रविड़ इंप्रेस हुए और 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया, जो अपने आप में प्रूफ था कि उनमें लीडर बनने की क्वालिटीज है। टूर्नामेंट में उसने 6 मैचों में 372 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 124 और स्ट्राइक रेट। दिस किड इज रेडी फॉर द बिग स्टेज। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और राहुल द्रविड़ ने बोला गिल इज वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर यंगस्टर आई हैव एवर कोच्ड। वर्ल्ड कप के बाद सभी आईपीएल फ्रेंचाइज उन पे फिदा हो गई थी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 1.8 करोड़ में 2018 के ऑक्शन में खरीदा। पर जब आईपीएल शुरू हुआ तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसे पहले सोचा गया था। गिल को टॉप ऑर्डर का नेचुरल बैटर माना जाता था, लेकिन केकेआर ने उसे मोस्टली लोअर ऑर्डर में ही खिलाया, जहां उसे टाइम और मौका दोनों ही कम मिला। फिर 2019 और 20 में जब ओपनिंग का चांस मिला, गिल ने थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट हमेशा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना रहा। लोग कहते रहे इस बंदे में क्लास है पर टी20 के टेम्पो का सेंस नहीं है। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, लोग उसके डॉट बॉल्स गिनने लगे और कई बार उसे टेस्ट बैट्समैन इन टी20 बॉल का ट्रोल भी किया गया। केकेआर के बाद जब 2022 में गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को रिटेन किया, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का नए फ्रेंचाइज का चेहरा बन जाएगा। लेकिन गिल ने बस एक ही सीजन में सबकी सोच बदल दी। अब वही सेम लड़का जिसे लोग स्लो स्ट्राइक रेट वाला कह रहा था, जीटी के लिए टी20 का रन मशीन बन गया था। 2022 में उसने टीम के लिए 483 रन बनाए और हार्दिक पांड्या के साथ एक मैच विनिंग पेयर भी बनाया, जिसका रिजल्ट था गुजरात ने अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। लेकिन असली धमाका हुआ 2023 में, जब गिल ने बस बैटिंग नहीं की, आग लगा दी। उस सीजन में उसने 890 रन ठोक दिए, जो आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट सीजन टोटल था। उसने 3 सेंचुरीज लगाई और एक सेमीफाइनल में मुंबई के खिलाफ 129 रन सिर्फ 60 गेंदों में।
और इस इनिंग को लोग आईपीएल के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट नॉक कहने लगे। उसका स्ट्राइक रेट भी अब 157 प्लस था और जो क्रिटिसाइजर्स बोलते थे ये बंदा स्लो है, वो अब सिर्फ क्लैप कर रहे थे। शुभमन गिल अब जीटी का पोस्टर बॉय बन चुका था, काम, कंपोज, क्लासी और बॉलर के लिए डेंजरस। कहीं ना कहीं जीटी ने गिल को फ्रीडम दिया जहां उसका असली टैलेंट ब्लूम कर सका और गिल ने उस चांस को सुपरस्टार बन के रीपे किया। 2024 आईपीएल से पहले जब हार्दिक पांड्या वापस मुंबई इंडियंस चले गए तो सबका सवाल एक ही था, अब जीटी का कैप्टन कौन बनेगा? और तब फ्रेंचाइज ने जो डिसीजन लिया उसने सबको सरप्राइज कर दिया। गुजरात टाइटंस ने अपने यंग स्टार शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया। लोगों ने कहा अभी तो ये लड़का फुल्ली सेटल भी नहीं हुआ था, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन गिल ने प्रूव कर दिया कि लीडरशिप सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, विजन और कामनेस से भी बनती है। उसका टेम्परामेंट, डिसीजन मेकिंग और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सब कुछ एक अलग ही अंदाज में चल रहा था। गिल ने कहा था मैं कैप्टन बनने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं हार्दिक भाई से लीडरशिप काफी क्लोजली देखा है। उसने अपने फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर रोटेशन और प्रेशर मोमेंट में जो मैच्योरिटी दिखाई है उसने क्रिटिसाइजर्स को कई बार इम्प्रेस किया है। और सबसे बड़ी बात, गिल कभी गुस्से में नहीं दिखा, न मीडिया प्रेशर में, न क्लोज गेम में। वो एक ऐसा कैप्टन बनकर उतरा है जो परफॉर्मेंस से ही जवाब देता है, ना कि कंट्रोवर्सी से। उसने बैट से भी लीड किया और यंगस्टर्स के लिए एक आइडल रोल मॉडल भी बन गया। जीटी ने सिर्फ एक टैलेंटेड बैटर को नहीं, फ्यूचर का थिंकिंग लीडर चुना था और शुभमन गिल ने उस भरोसे को अपने काम और कंपोज स्टाइल से पूरा भी किया। तो अब सवाल उठता है, शुभमन गिल को ही टेस्ट कैप्टन क्यों बनाया गया? क्या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था? क्या केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था? आंसर सिंपल नहीं है लेकिन पावरफुल भी है। गिल को ये जिम्मेदारी उनकी टेक्निक, टेम्परामेंट और उनके लॉन्ग टर्म विजन के बेस पर मिली है। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ मैच जीतने का फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट होता है लेगेसी बिल्ड करने का। और सिलेक्टर्स चाहते थे एक ऐसा ही लीडर जो काम हो, डिसिप्लिन्ड हो और जो ब्रांड न्यू जनरेशन का फेस बन सके। गिल ने अपने डेब्यू टेस्ट टूर ऑस्ट्रेलिया 2020-21 में ही प्रूफ कर दिया था कि प्रेशर में कैसे सोचा जाता है। सिडनी टेस्ट में जब क्राउड अब्यूज कर रहा था या गाबा में चेज करते वक्त जब पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा था, गिल ने कभी अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया। उसके शॉट्स में क्लास थी और डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी। ये वही क्वालिटी है जो टेस्ट कैप्टन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गिल के फुटवर्क, बैलेंस और पेशेंस, ये सब रेड बॉल क्रिकेट के लिए परफेक्ट पैकेज है। उन्होंने एशिया के सोलो पिचेस पर भी और ओवरसीज बाउंसी विकेट पे भी खुद को प्रूव किया है। उनका 2023 में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी बनाना दिखाता है कि वो फॉर्मेट के रिदम को समझना जानता है। और इसे बैटिंग की बात नहीं है, वो फील्ड में शार्प है, क्लोज इन कैचिंग ब्रिलियंट है। कैप्टनसी में ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। सिलेक्टर्स को चाहिए था एक 10 साल के टेस्ट लीडर। केएल राहुल और बुमराह एक्सपीरियंस्ड है बट उनका फिटनेस रिकॉर्ड पेची है। पंत भी इंजरी से वापस आए हैं और बाकी प्लेयर्स को दिया तो जा ही नहीं सकता। गिल बस 24-25 के है। अगर आज उन्हें ग्रूम किया जाए तो ये इंडिया के नेक्स्ट द्रविड़ और राहुल जैसा लेगेसी बिल्ड कर सकता है। और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पंजाब के लिए लीडरशिप की है। वो ड्रेसिंग रूम में शांत रहते हैं और उनका प्रेजेंस सबसे अलग होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल सही टेस्ट कैप्टन है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।